बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है बीफ के कोफ्ते। ये खाने में बहुत जूसी और बहुत मज़े के बनेंगे और इसका मैं बहुत आसान तरीका बताऊँगी। आइए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने इनका फ़ाइन पाउडर तैयार करूँगी। 2 चम्मच अजवाइन है, 2 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच भुने हुए चने, उनको हमने फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया। 1 किलो मशीन का कीमा है। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें सूरख मिर्च का ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम हल्दी का ऐड करेंगे। जो हमने फ़ाइन पाउडर तैयार किया था वो हम डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें दही का डाल देंगे। हमने हैंड अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये सारे जो स्पाइसेस हैं अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए और साथ ही में अब हम इसमें 1 अंडा डाल देंगे। अब हम फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ताकि अंडा कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसका थोड़ा-सा कीमा लेंगे और इसका इस तरह बॉल बनाएंगे। ये तो आपके ना तो टूटेंगे, ना बनाते वक़्त टूटेंगे भी नहीं, हम इनको फ्राई करके भी नहीं बनाएँगे और हम जो आपको तरीका बताएँगे वो आप खुद कहेंगे कि बहुत ईज़ी तरीका है। इसी तरह हमने सारे कीमे के कोफ्ते बना लेने हैं। तो पहले हम कीमे में थोड़ी-सी मिर्च स्पाइसी ऐड करेंगे और फिर हम जब इसकी ग्रेवी बनाएँगे तब हम स्पाइसी ऐड करेंगे। और ये देखिए कि हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए। हम कढ़ाई लिया और कढ़ाई में हम हाफ़ कप इसमें ऑयल का ऐड कर देंगे और 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, उनको हम ऐड कर देंगे। ऑयल में हमने ऐड करने के बाद हमने गोल्डन करना, गोल्डन हो गया तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद एक हम इसमें टमाटर लेंगे और उसको हम डाल देंगे। इनको फाइन हमने रफली इनको हमने कट किया है। इनको 2 हमने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं। सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद अच्छी तरह से अब फिर इसको फ्राई करेंगे। हाफ़ कप हम दही लिया है और हमने जो ये अपने फ्राई किए हैं मसाले हम उसमें दही में ऐड कर देंगे। दही में ऐड करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम वापस फिर कढ़ाई की तरफ चलाएँगे और वो जो हमने ग्राइंड किया है सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। ग्रेवी बनाएँगे हम इसकी अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है कि ताकि दही का और जो उसका ना कच्चापन ख़त्म हो जाए। और वो देखिए दही ने अपना ऑयल छोड़ दिया तो अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून सूरख मिर्ची ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हम इसमें कम ग्रेवी में ज़रूर कम मसाले इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमने कीमे में भी ऐड किए हुए हैं मसाले। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। अब हम अच्छी तरह से इनको भूनेंगे ताकि ये मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम एक-एक कोफ्ता पकड़ के इस तरह डालते जाएँगे। बहुत मज़े के बनेंगे, ये हार्ड भी नहीं बनेंगे आपके और खाने में भी बहुत लज़ीज़ होंगे। बहुत आसान मेथड है। आप इस तरीके से आप बनाएँगे तो आप खुद कहेंगे कि वाक़ई बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बने हैं। अब हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना इस स्टेज में। अब हम इस तरह दोनों तरफ से हम इसको रुमाल की मदद से पकड़ के इसको अच्छी तरह से इस तरह हिलाते जाएँगे। इस तरह हिलाने से वो खुद ही उनकी साइड चेंज होती जाती है। वक्फे-वक्फे से हम इस तरह इसको हिलाते जाएँगे। अच्छा जी, हमारे जो कोफ्ते थे थोड़े और हो गए हैं, पक गए हैं। अब हम इसको चम्मच के साथ थोड़ा-सा एक जैसा कर देंगे। ढकना दे के इसको पकने देंगे 10 मिनट तक। और 10 मिनट हो गए हैं तो जी ये अच्छी तरह से भुनेंगे। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे ताकि ये जो थोड़े से बीच में कच्चे होंगे कोफ्ते ये पक जाएँगे पानी में। चम्मच से अच्छी तरह से एक जैसे कर देंगे। ढकना दे के इसको मज़ीद 10 मिनट तक और पकाएँगे। 10 मिनट हो गए हैं तो ये देखें माशाल्लाह हमारे तकरीबन कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया काट के डाल देंगे।
हरा धनिया डालने के बाद हम इसमें ढकना दे के इसको मज़ीद 8 मिनट तक और पकाएंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और ये देखें माशाल्लाह हमने ढकना हटा के देखा, हमारा कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गया। और लास्ट में हम इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर देंगे। देख लें माशाल्लाह, इसकी लुक चेक कीजिए, बहुत मज़े के बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।